तो ये जो फैसला हुआ था ना पवन सिंह का शादी का लेके, ये गलत हुआ था। हम जब इतना जुड़े थे उस टाइम हमको 6 दिन पहले पता चला था कि पवन सिंह का शादी ठीक हो गया है। लड़की का फ़ोटो हमको किस दिन मिला पता है? जिस दिन शादी था उस दिन। लड़की का फ़ोटो उस दिन मेरे पास आया था ज्योति सिंह का और शादी होने से पहले अक्षरा सिंह कपड़ा खरीदवाने मॉल में गई है। उस दिन का फ़ोटो अक्षरा सिंह हमको भेजी कि पवन भैया का कपड़ा खरीदवावत तनी। तो हम कहनी कि काहे कैसे करत तारू? तो कहत रही क्या कर सकते हैं? तो उस टाइम उसको मज़ा आ रहा है खरीदवाने में। साथ में पवन सिंह का, ज्योति सिंह का, पवन सिंह के फैमिली का, ज्योति सिंह के फैमिली का, सबका जीवन इसमें मतलब क्या है? खिचड़ी पक गया है। उसका भी उधर बर्बाद हो रहा है, इधर इनका भी बर्बाद हो रहा है। नहीं तो आज पवन सिंह का एक बहुत बड़ा लड़का होता, वो साला नहीं हो तो 10 बरिस का हो गया रहता। शादी होने के बाद भैया से जब बातचीत नहीं हो रही थी, तो लगातार 2-3 महीने हम बात किए थे। अक्षरा जी से। हाँ। तो मतलब उस टाइम वो हमसे बताई थी कि हमारी शादी भी हुई थी। लेकिन एक नहीं होता है जैसे आम लड़के हम लोग खेला-खेली में शादी कर देते कि हम तोरा के सिंदूर कर देते नहीं। तो वही शादी था, कोई ओमे कोर्ट का कागज़ नहीं था, कोई लिखित कागज़ी नहीं था, नहीं तो अक्षरा सिंह आज केस लड़ के जीत चुकी होती। चिपक रही थी, पूरा उसका सीना उघार है, सब दिख रहा है, तो क्या दिखाना क्या चाहती है? तो स्वागत है आप सभी, मैं आप सबका दोस्त प्रियांशु। आज बहुत दिन के बाद सूर्या भाई से भेंट हुई है और आज सोचे हैं कि थोड़ा-सा तड़कता-भड़कता इंटरव्यू किया जाए। और आज बहुत ज़्यादा ही आप सबको पता है कि पवन सिंह जी अभी परेशानी में चल रहे हैं। आप सबने ज्योति सिंह का इंटरव्यू देखा ही होगा, अक्षरा सिंह का पिताजी का भी इंटरव्यू देखा होगा और अक्षरा सिंह जी का भी इंटरव्यू देखा होगा। अक्षरा सिंह भी भड़क जाती हैं कभी-कभी, विपिन सिंह जी भड़क जाते हैं, कभी ज्योति सिंह जी भड़क जाती हैं। इस अवसर पे हम आए हैं सूर्या भाई के पास और सूर्या भाई से इंटरव्यू करेंगे। पहले तो स्वागत करेंगे आपका, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया है, जैसे पहले थे वैसे अभी है। अच्छा। अच्छा, ये चीज़ बताइए, आप तो इंटरव्यू देखे ही होंगे ज्योति सिंह जी का? इंटरव्यू देखे हैं, खैर उतना पूरा नहीं देखे, अब उतना टाइम कहाँ है कि 15 मिनट का इंटरव्यू देखें, फिर भी देखे हैं। उसमें बहुत सारा टॉपिक निकल के आ रहा है कि पवन सिंह जी नशेड़ी हैं, पवन सिंह जी दारू का देखिए ज़्यादा सेवन करते हैं, ऐसा लड़कियों का ऐसा चीज़ है कि उनको कपड़ा की तरह बदलते हैं, ऐसा चीज़ कहा गया है। इसमें कैसे देखते हैं देखिए, आप? हम एक चीज़ कहना चाहेंगे, अगर लड़कियाँ उनके पास ना चपके, अगर आपके पास लड़की आके ना सटे, ना वैसा रिएक्शन करे, जैसे मान लीजिए कोई लड़की होती है आई के सट गई, चिपक गई, आपका देह सहलाने लगे, तो लड़का है भाई, वो तो चाहबे करेगा कि तुम आओ हमारे पास सो जाओ। कोई भी हो, हम हो चाहे कोई भी हो। बाई चांस वैसा कोनो साधु होगा कि कहेगा कि ना भाई दूर रहो, हुँ, हुँ, मत हुँ। सटो। तो लड़कियाँ अगर वैसा करती है तब वहाँ वैसा होता होगा। अगर लड़की अपने आप को रखती है कि नहीं भाई हम हमको ऐसा नहीं करना है, तो बहुत सारी भोजपुरी में भी लड़कियाँ हैं जो कि जाती है, काम करके सही तरीके से अपने घर पे आती है। इसका जीता जागता सबूत हम भी हैं, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारी लड़कियां अभी भी सेफ हैं। लेकिन क्या पता क्या चूल रहता है इंडस्ट्री के लोगों को कि अरे पवन सिंह को चाहती है पा जाना। हम लोग सेट पे रहते हैं। पटना जय दिन थे भैया, हमको लगता है कि सावन का शूट हुआ, तुम भी थे, हम भी थे, सब था। वहाँ पे हमने देखा एक लड़की आई, नाम नहीं लेंगे। भोजपुरिये की लड़की है, बहुत सारा काम भी की है। आई गले मिल रही थी, पूरा एकदम चपक रही थी। अब क्या करिएगा, अब चपक रही थी, पूरा उसका सीना उघार है, सब दिख रहा है। तो वो क्या दिखाना क्या चाहती है? तो जब लड़कियाँ नहीं चाहेंगी कि हमको ऐसा हमारे साथ हो, तो वो कोई नहीं कर सकता है। अब जब रोड पे उघारे घुमबू तबे कोई रेप करी। पूरा शरीर ढक के अगर चलत तारू, तहार व्यवहार वैसन नइखे, तो तारा केहू गंदा नज़र से ना देखी। जब तू अपना आप के पूरा शरीर देखइबू खुलेआम तबे कोई देखी। तो कोई ऐसा करता है तब वहाँ ऐसा कुछ होता है। अगर कुछ लगता है कि लड़कियाँ सही है तो उसके साथ ऐसा नहीं किया जाता है। काम की वो अपने घर गई, हम अपने घर गए। अच्छा, ज्योति सिंह जी का यहाँ तक कह रहा था कि पवन सिंह जी मेरे को शादी करके लाएँ और उसके कल ही यानी कि सुहाग रात के दिन ही वो निकल के चले जाते हैं सेट पे। कहते हैं कि सेट पे है और मुहूर्त का दिन था। तो ये चीज़ कहाँ तक सही है कि पत्नी के साथ शादी, जो कि पत्नी और पति का रिश्ता जो 7 जन्मों का होता है, उस चीज़ को पवन सिंह जी निभा तो लेते हैं, जैसे कि शादी किया जाता है, शादी तो कर लेते हैं लेकिन उसको निभा नहीं पाते। आते हैं और तुरंत चले जाते देखिए, हैं। कभी-कभी कहा जाता है ना, कभी माँ-बाप का फैसला सही भी होता है, ऐसा नहीं है कि माँ-बाप फैसला अपने बच्चों के लिए गलत लेता है। लेकिन कभी-कभी क्या होता है ना कि गलती भी हो जाता है। तो ये जो फैसला हुआ था ना पवन सिंह का शादी का लेके, ये गलत हुआ था। हम जब इतना जुड़े थे उस टाइम हमको 6 दिन पहले पता चला था कि पवन सिंह का शादी ठीक हो गया है। लड़की का फ़ोटो हमको किस दिन मिला पता है? जिस दिन शादी था उस दिन। लड़की का फ़ोटो उस दिन मेरे पास आया था ज्योति सिंह का और शादी होने से पहले अक्षरा सिंह कपड़ा खरीदवाने मॉल में गई है। उस दिन का फ़ोटो अक्षरा सिंह हमको भेजी कि पवन भैया का कपड़ा खरीदवावत तनी। तो हम कहनी कि काहे कैसे करत तारू? तो कहत रही क्या कर सकते हैं? तो उस टाइम उसको मज़ा आ रहा है खरीदवाने में। अब पता नहीं क्यों क्या सोच के वो खरीदवाने गई थी कपड़ा।
कपड़ा खरीदवाई, दूसरा दिन क्या हुआ कि शादी हो के शादी के दिन भी हम लोग जितना फ़ोटो पवन सिंह का देखे हैं, उतना में मुँह एकदम खुशी कहीं चेहरे पे नहीं दिख रही है, तो वो तो वाक़ई समझ में आ रहा था कि ज़बरदस्ती शादी है। अब उनकी माँ उनसे क्या बोली थी, उनके घर वाले उनसे क्या बोले थे, किस प्रेशर में वो शादी किए, तो गलती सिर्फ़ यहाँ पवन सिंह की नहीं है। अगर पवन सिंह 50% 100% गलत है, तो 100% घर वाले भी गलत हैं। जब लड़का की इच्छा नहीं है कि हमको उस लड़की के साथ जीवन बिताना है, तो आप एक के साथ बहुत लोगों का जीवन बर्बाद कर चुके हैं। साथ में पवन सिंह का, ज्योति सिंह का, पवन सिंह के फैमिली का, ज्योति सिंह के फैमिली का, सबका जीवन इसमें मतलब क्या है, खिचड़ी पक गया है। उसका भी उधर बर्बाद हो रहा है, इधर इनका भी बर्बाद हो रहा है। नहीं तो आज पवन सिंह का एक बहुत बड़ा लड़का होता, वो साला नहीं हो तो 10 बरिस का हो गया रहता। लेकिन आज क्या है, कुछ नहीं है। तो गलती सिर्फ़ पवन सिंह की नहीं है। जहाँ तक रहा ज्योति सिंह के पिताजी शादी कराए हैं, तो ज्योति सिंह के पिता को भी समझना चाहिए कि भोजपुरी इंडस्ट्री है। ऐसा नहीं है कि अगर हम एक आम घर के लड़के हैं, अगर हम अपनी बहन की शादी किसी से कराते हैं, तो उसके बारे में 2 महीने तक जाँच-पड़ताल चलता है कि साला वो लड़का कैसा है। तो ये तो पूरा खुला किताब है भाई। यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ है, हर जगह पड़ा हुआ है कि पवन सिंह का कितना शादी है, क्या नहीं है। फिर भी आप शादी कराए, तो वो आपकी गलती है। अच्छा एक चीज़ बताइएगा जैसे कि आपने इंटरव्यू देखा होगा उसमें एक चीज़ कॉमन सा दिख रहा होगा जिसमें ज्योति सिंह जी ज़ाहिर तौर पे अक्षरा सिंह को भी बदनाम कर रही हैं कि अक्षरा सिंह कह रही है कि 3 महीने का बच्चा था पेट में। ये चीज़ सारी चीज़ें अक्षरा सिंह ने बहुत पहले ही डिक्लेयर किया था कि मेरे साथ उनका संबंध रहा है। लेकिन ये चीज़ों को कहाँ तक कहना सही है कि अक्षरा सिंह 3 महीने की प्रेग्नेंट थी, ये सारी चीज़ें? तो कुछ चीज़ें कह रही हैं, उनके पास सबूत है तबे कह रही हैं। वो बोली है कि अक्षरा सिंह खुद हमसे कही है, उसका रिकॉर्डिंग है। तो अब इसको तो हम झुठला नहीं सकते हैं। अब अक्षरा सिंह कहे कि हमको रिकॉर्डिंग सुनाइए तो वो सुना देंगे। तो उनके पास वो अक्षरा सिंह खुद बात करके बताई है, तब ना हमको तो यहाँ तक अक्षरा सिंह बताई थी जब ये सब शादी होने के बाद भैया से जब बातचीत नहीं हो रही थी, तो लगातार 2-3 महीने हम बात किए थे। अक्षरा जी से? हाँ। और वो सामने हुए हैं तो उनका से हम कह देब। हुँ। माने ऐसा नहीं कि मतलब मजनू वाला हुँ, बात हुँ, नहीं, हुँ। नॉर्मल बात मतलब हाँ, का हाल बा? तार भैया कहाँ बाड़े? कैसे बा? ये सब चीज़ नॉर्मल बात होता था। तो मतलब उस टाइम वो हमसे बताई थी कि हमारी शादी भी हुई थी। लेकिन एक नहीं होता है जैसे आम लड़के हम लोग खेला-खेली में शादी कर देते कि हम तोरा के सिंदूर हुँ, कर हुँ, देते नहीं। हुँ। तो वही शादी था, कोई ओमे कोर्ट का कागज़ नहीं था, कोई लिखित कागज़ी नहीं था, नहीं तो अक्षरा सिंह आज केस लड़ के जीत चुकी होती। अच्छा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, अब वो अक्षरा सिंह हमसे बताई थी कि हम लोग शादी किए थे। ये बहुत बड़ी खबर सूर्या भाई दे रहे हैं कि अक्षरा सिंह का शादी पवन सिंह जी से हो चुका था। लेकिन वो लिखित नहीं था, पहले ही बता दें आप सबको। मतलब ऐसा नहीं कि हाँ। शादी कर ले तनी, हुँ। बाद में बढ़िया से कइल जाई, ये सारा चीज़ था। तो वो अक्षरा सिंह हमसे बताई थी, वैसे ही अक्षरा सिंह बताई है कि हमारे पेट में 3 महीने का बच्चा था। आपसे? ना ज्योति सिंह से अच्छा। हमसे काहे के बताएगी जो ज्योति सिंह बोल रही है तो ज्योति सिंह से बताइए। हुँ, हमारे पास देखिए उस टाइम का जब मेरा उस टाइम फ़ोन था 14,000 का फ़ोन रखे थे जब अक्षरा से बात होता था। हुँ, उस फ़ोन में मेरे 3 रिकॉर्डिंग 1-1 घंटा का था। हुँ। लेकिन फ़ोन किसी कारणवश फूट गया। अच्छा, सारा रिकॉर्डिंग उसी में चल गया। अच्छा, अच्छा। ठीक है, नहीं तो मेरे पास भी रिकॉर्डिंग था, लेकिन अब उतना हमको मतलब नहीं रहता है। अब मेन बात है कि अक्षरा से विवाद का कारण मेरा यही है कि वो भैया को बर्थडे पे उल्टा-सीधा लिख दी थी। हुँ, हम इधर से रील दिए थे हुँ। फ़ोन लगा के। उस टाइम से उनका हमारा कुछ लेना-देना है नहीं। अच्छा एक चीज़ बताइए उस इंटरव्यू के दौरान एक चीज़ और चीज़ देखा जा रहा था कि ज्योति सिंह जी पवन सिंह जी से एक चीज़ बोली थी कि वार्तालाप जैसे कि शादी के बाद पवन सिंह जी और ज्योति सिंह का रिश्ता कैसा था? तो ज्योति सिंह ने कहा कि रिश्ता कुछ दिनों के लिए अच्छा था। उस समय पवन सिंह ने ये बताया था कि मैंने रीना रानी से भी शादी किया था और सो सामने वाली फ्लैट जो दिख रही है, उसको मैंने गिफ्ट में दिया था। अब देखिए रीना रानी के बारे में तो रियलिटी हम भी कहें, हम भी बहुत दिन तक नहीं जानते थे। क्योंकि उतना अंदर तक कुरेदना हमको कोई हाँ, ये जानते थे कि हाँ, किसी न उन डांसर थी कि पता नहीं हुँ, कि क्या थी। उससे शादी किए थे लेकिन उसको छोड़ दिए जब मतलब एक ओहदे पे आ गए। तो ये क्या है ना हमको देखिए कभी-कभी ऐसा लगता है ना कि बहुत ज़्यादा गलती किए हैं अपने जीवन में। ठीक है, हम फैन हैं, हम लोग उनके गाने को सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन निजी जीवन को देखा जाए तो उसमें बहुत सारी उनकी अड़चनें हैं। ठीक है, ज्योति सिंह हो गई, नीलम सिंह हो गई, तरीना रानी हो गई, बहुत सारे ऐसे सवाल उठते हैं। बहुत सारे लोगों से उनका रिलेशन रहा, मोनालिसा हो गई, रानी चटर्जी हो गई, वैसा देखा जाए तो अनगिनत उनकी बीवियाँ हैं।